जब कासिम सत्तानी मरे ही नहीं और वो दुनिया में हयात हैं, जब इनका मैडम जी का और कासिम सत्तानी का कोई तलाक नहीं हुआ, जब इनकी शादी टूटी ही नहीं और ये बेवा हुई नहीं, तो फिर अयूब शेख पर ये केस किस बात का बना रही हैं और ये अयूब शेख की बीवी होने का दावा किस तरह से कर रही हैं और ये अयूब शेख को क्यों हैरेस कर रही हैं और इन्होंने अयूब शेख से शादी क्यों की और ये इस बात को अपने मुंह से इकरार क्यों नहीं कर रही कि सत्तानी जी आज भी जिंदा हैं और वो मरे नहीं हैं और वो अपनी फैमिली के साथ यूएसए में रहते हैं, यूएस में रहती हैं। और एक वीडियो उनका बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों ने मुझे इस तरह के मैसेज करने शुरू किए और लोगों ने कहा कि आप बताओ कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो मैं अपने उन व्यूवर्स से कहना चाहती हूँ कि देखिए, जितनी बात आपको पता है उतनी ही बात मुझे पता है, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है सत्तानी जी की और सत्तानी जी की फैमिली की वीडियो जो है वो अपलोड हुई है और उनकी कुछ पिक्चर भी पिक भी हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई हैं। अब इस पर लोगों ने जब मुझसे इस तरह के सवाल किए तो मैंने सोचा कि हो सकता है जब मैडम जी हर एक बात का जवाब दे रही हैं और जैसा कि वो कहती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती, शायद वो सच बता दें और वो इस चीज को क्लियर कर दें कि सत्तानी जी आज भी दुनिया में हयात हैं या फिर वो फौत हो चुकी हैं और उनका और इनका रिश्ता अगर वो दुनिया में हयात हैं तो किस बात पर खत्म हुआ और क्यों सत्तानी जी की फैमिली ने कभी भी इनसे कांटेक्ट नहीं किया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद सत्तानी जी की फैमिली ने इन्हें अलग क्यों छोड़ दिया, क्यों उनके घर के वारिस इनके वारिस नहीं बने, माना ये कितना भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब वजीफा। इन दोनों ने शादीशुदा रिश्ते का मजाक बना दिया है। इन दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ को ये नहीं पता कि अल्लाह ताला ने जो दुनिया में सुन्नत तरीका बताया शादी करने का, जिसे कि निकाह कहती हैं, निकाह जिन्हा को रोकने का नाम है, निकाह उम्मत रसूल को आगे बढ़ाने का नाम है, तो फिर ये लोग किस तरह से इस निकाह जैसे पाक रिश्ते को, शादी जैसे अटूट रिश्ते को अपनी गलत सलत बातों से गंदा कर रही हैं। जैसे कि अयूब शेख साहब की कल की मैंने जो है वो लाइव देखी, उसमें वो अपने कुछ फ्रेंड्स लोगों के साथ बैठे थे। तो शेख जी, मेरा आपसे एक ही सवाल है, आपने वहां पर ये मुद्दा उठाया कि मतलब जब सत्तानी जी जिंदा हैं और जैसा कि लोग आपको उनके सबूत भेज रहे हैं, लोग उनके वीडियो भी आपको भेज रहे हैं और जैसे कि आपके फ्रेंड ने भी कहा कि हाँ उनके सामने किसी ने आपके व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टा पर आपको सबूत भेजा था, उसी के आधार पर आपने मैडम जी से यानी कि अपनी बीबी से ये सवाल किया कि जब आपका पहला हस्बैंड सत्तानी जिंदा था तो फिर मेरे साथ तो निकाह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आप दोनों से एक ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब आप दोनों ने शादी की और जब आप दोनों शादी के रिश्ते में बंधे तो क्या आप दोनों ने एक दूसरे की तहकीकात की? क्या आप दोनों ने एक दूसरे के खानदान के बारे में जानने की कोशिश की? माना कि मैडम जी आपकी दूसरी शादी थी और आप जवान बच्चों की माँ थी, पर उसके बाद भी क्या आपको ऐसा नहीं लगता था कि अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए, और जबकि इतनी छानबीन पहले रिश्तों में नहीं होती है, क्योंकि पहले रिश्तों से जो लोग ठोकर खाए होते हैं, चोट खाए होते हैं, पहली शादी जिनकी सक्सेस नहीं रहती है, जब वो दूसरी शादी के लिए हामी भरती हैं तो बहुत ज्यादा जांच पड़ताल की जाती है, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों के जुड़ने का नाम ही नहीं है। शादी दो खानदान के जुड़ने का, दो परिवार के एक होने का, दो लोगों के आपस में साथ मिल बैठने के नाम को ही शादी करार दिया गया है। फिर आप दोनों ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली? क्यों आप दोनों ने एक दूसरे के खानदान के बारे में जानकारी नहीं की? क्यों अयूब शेख जी आपने सत्तानी जी के बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि सत्तानी जी इस दुनिया में हैं या नहीं है? अब आपको लगता है कि आपकी बीबी आपसे झूठ बोल रही है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जब आपको अपनी बीबी के इतने राज पता हैं, जैसे कि वो अपनी वीडियो में बताती हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, और वो आपको अपने सर का ताज समझती थी, पर आपने ऊंचाई पर बैठकर उनके घर के ही सारे राजों को जो है बाहर ला दिया है, आपने लोगों को उनके घर की बातें बता दी हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जब आप उनके घर के इतने राज बाहर ले आए और जब आप उनके घर की सारी बातों को जानते हैं, तो प्लीज
पब्लिक के लिए अपने लिए ना सही तो फिर प्लीज पब्लिक के लिए सिर्फ एक सवाल ये मेरे जवाब दे दीजिए, क्या वाकई सत्तानी जी इस दुनिया में हयात हैं? क्या वो वाकई अपनी फैमिली के साथ यूएसए में रहती हैं? और फिर जैसा कि मैडम जी कहती हैं कि मैंने बिना हस्बैंड के बेवाओं वाली जिंदगी गुजारी, तो मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि उन्होंने कब बेवाओं वाली जिंदगी गुजारी। जो बातें और जो डेट वो सत्तानी जी के लिए बता रही हैं कि सत्तानी जी उस डेट को जो है इस दुनिया से चले गए थे, इस दुनिया फानी से कूच कर गए थे। मैंने 18 साल या फिर 19 साल अपने हस्बैंड के बिना बेवाओं वाली जिंदगी गुजारी। तो फिर जो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है उसकी आप डेट चेक करना, उस डेट के अकॉर्डिंग तो शायद सत्तानी जी को मरे हुए 15 ही साल हुए हैं या फिर उस साल से कुछ ज्यादा अरसा हो गया। तो मैं अभी तक भी कंफ्यूज हूँ कि मैडम जी आप सबके सवालों के जवाब दे रही हैं, आप सबको जवाब भी दे रही हैं, आप सबसे सवाल भी कर रही हैं, तो फिर आप इन सवालों के पब्लिक को जवाब क्यों नहीं दे रही? क्योंकि आप ही तो कहती हैं एज अ व्यूवर हम आपसे सवाल कर सकते हैं, तो प्लीज इन सब बातों से भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। जैसा कि समूह सिस्टर ने अपनी वीडियो में कहा है कि ये 3 बातों के जवाब हैं उनके, वो आपसे लड़ाई बात को करेंगी, पहले आप उनके 3 सवालों के जो है वो जवाब दे दें। नंबर 1 सवाल उसमें ये था कि आप सत्तानी जी का डेथ सर्टिफिकेट जो है तो वो सोशल मीडिया पर दिखाएं। और नंबर 2 उनका ये सवाल है कि जो आपके बच्चों के नाम के साथ सरनेम लगा है तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाएं। और नंबर 3 उन्होंने ये कहा है, और कहीं ना कहीं ये सवाल भी मुंह खोले खड़ा है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि समूह सिस्टर ही कासिम अंकल की जो फैमिली फोटो है उसमें जो उनकी छोटी बेटी है तो वही समूह सिस्टर हैं। तो प्लीज समूह सिस्टर आप भी इस बात से पर्दा उठाएं कि आप वाकई कासिम सत्तानी साहब की बेटी हैं या फिर ये लोगों का सिर्फ एक आइडिया है। और दूसरी बात ये कि अपने घर की बातों को आप लोग सोशल मीडिया पर लेकर आए, अपने घर की बातों का आप लोगों ने मजाक बनाया, अपने घर की बातों को आप लोगों ने गलत अंदाज में जब खुद बयान किया तो बाहर वाले लोगों को भी मिल गया एक मुद्दा आपके घर की बातों को उछालने का, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर कहने का। जब आप सबकी बात का जवाब दे रही हैं, लोग आपसे तरह तरह के सवाल कर रही हैं, जब समूह सिस्टर ने सवाल किया, जाहिर है जब आप सबकी वीडियो वॉच कर रही हैं तो फिर आप इस चीज को क्यों कह रही हैं कि अब मैं किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी? आप रोज अपनी वीडियो में सवालों के जवाब दे रही हैं, तो फिर आप इस बात का भी जवाब दे दें जो भी सवाल समूह सिस्टर ने आपसे किए हैं और जो भी जवाब समूह सिस्टर आपसे जानना चाहती हैं। और ये बात किसी हद तक शेख साहब की सही भी है कि जब सत्तानी जी दुनिया में हयात हैं तो फिर उनसे तो आपकी कोई शादी हुई ही नहीं, तो फिर ये रिश्ता जैसे कि लोग कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिड है, तो फिर क्या ये रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट मैरिड ही है? इस बात को तो आप ही बता सकती हैं। और देखिए आप अपने हर एक ब्लॉग में, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि घर को जोड़ने का काम करें, घर को तोड़ने का काम ना करें, क्योंकि घर जब टूटता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लोग तरह तरह की बातें बनाती हैं। अभी ये सोचिए कि आपसे लोग आपके मरहूम या फिर हयात जो भी हैं वो, ये तो हम नहीं जानते, पर जो आपके मरहूम है, जो आपके हयात हैं, उन शोहरों के बारे में आपसे सवाल कर रही है, तो फिर आपको सोचिए कितनी तकलीफ हो रही है। आप किस तरह से बिलबिला कर लोगों के सवालों का जवाब दे रही हैं, आप लोगों को साई को वाई को सब बोल रही हैं। तो सोचिए अगर आपके घर का ये रिश्ता टूटेगा, आप भी आजाद हो जाएंगी और शेख साहब भी आजाद हो जाएंगे। और जब आप दोनों आजाद हो जाएंगी तो सोचिए फिर आप दोनों किस तरह से एक दूसरे के ऊपर इल्जाम फरोशी करेंगे। अभी तो चाहे वो तो आप लोग जानते होंगे, पर अभी आप लोग एक रिश्ते में है, तब आप लोग एक दूसरे के खिलाफ इतना बोल रहे हैं। देखिए जैसे कि शेख साहब ने कुछ दिन से मैडम के बारे में कहना बंद कर दिया और वो अभी भी कुछ नहीं कह रहे हैं। कल उन्होंने अपनी वीडियो में सिर्फ ये सवाल किया है कि जब सत्तानी जी जिंदा हैं और दुनिया में हैं तो फिर इनका निकाह मेरे साथ कैसे हो गया। तो ये एक बहुत ही सोचने और समझने वाली बात है। इन बातों की जो है वो कड़ी नजर नहीं आ रही है। ना अयूब शेख साहब जवाब देने के लिए तैयार हैं, ना मैडम जी जवाब देने के लिए तैयार हैं, और जो समूह सिस्टर बोल रही हैं उन्हें उनकी बातों को झूठा करार दिया जा रहा है। मैडम जी अपना एक सबूत लेकर आती हैं तो वो सच्ची लगने लगती हैं, समूह सिस्टर अपने वीडियो में सबूत दिखाकर बात करती हैं
वो अच्छी लगने लगती हैं। अभी तक भी पब्लिक जो है तो वो कंफ्यूज है, क्योंकि पब्लिक को पब्लिक के सवालों का जवाब नहीं मिल रहा। और अगर हम सवाल कर भी रहे हैं तो इतना हक तो हमें है कि हम सवाल कर सकते हैं एज अ व्यूवर। जैसे कि मैडम जी कहती हैं, एज अ व्यूवर आप मुझसे सवाल करो, मुझे सजेशन दो, तो हम लोग वही सवाल करते हैं। तो फिर पेट में दर्द लोगों के क्यों उठता है? क्यों वो आकर हमसे ये सवाल करते हैं कि हिजाब में बैठकर पंचायत कर रही हो? तो देखो, ये मेरा हिजाब है, मेरी पंचायत है। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। और बहुत दिनों से मैंने सोचा था कि अपने हेटर्स को जवाब नहीं दूंगी, पर जब इतने बड़े बड़े लोग हेटर्स को जवाब देना जान सकते हैं, तो मैं तो एक छोटी सी मामूली सी यूट्यूबर हूँ, मेरा भी हक बनता है, मुझे भी अपनी बात कहने का हक है। जिस तरह से उन्हें अपनी बात कहने का हक है, उसी तरह मुझे भी अपनी बात कहने का हक है। और देखिए, जैसे कि आप कहती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती, आपके उसी सच पर यकीन रखते हुए मैं चाहती हूं कि आप सम्मो सिस्टर के सवालों के जवाब दें। और जो अयूब शेख साहब ने आपके लिए कहा है कि जब सत्तानी जिंदा हैं और वो मरे ही नहीं, तो फिर इनका निकाह मुझसे किस तरह से हो गया? और देखिए, अगर ये बात झूठ है तो आप ये भी जानती हैं कि सोशल मीडिया पर झूठ बोलना कितनी गलत बात है। इस पर भी आपके अगेंस्ट केस बन सकता है। अगर और यूट्यूबर के अगेंस्ट केस बन सकता है, तो देखिए आपके अगेंस्ट भी केस बन सकता है। और कोई फायदा नहीं निकल रहा है। अपने हस्बैंड के खिलाफ आप जाएं या आपका हस्बैंड आपके खिलाफ जाए, पर मेरा दिल ये कहता है कि एक दिन आप दोनों को एक साथ ही चलना है। और उस दिन के मैं इंतजार में हूं कि जिस दिन आप दोनों अपनी वीडियो में मुझे एक साथ नजर आएंगे, और आप आएंगे भी बहुत जल्दी एक साथ नजर। जो भी मेरी ये बात सुन रहा है वो मेरी बात पे गौर कर ले कि ये दोनों बहुत जल्द एक साथ नजर आएंगे। बस ये तो शायद कहीं ना कहीं हम, आप और पब्लिक जो है वो बेवकूफ बन रही है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो इन्हें तलाक देने पर राजी हैं, ये केस करने पर राजी हैं, वो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रही है, उनकी फैमिली को खचेड़ने पर भी राजी हैं। तो बताएं फिर क्या होगा? इस रिश्ते में कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब जब इन दोनों ने इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है तो वो रिश्ता इनका जुड़ भी गया है और ये दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं है। तो इन सब बातों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों अपने रिश्ते को नाम देंगे। और सम्मो सिस्टर, प्लीज आप बताएं मुझे कि आप कासिम सत्तानी जी की छोटी बेटी है, जिस तरह से आप वीडियो में दिख रही हैं, थंबनेल पर जो आपकी पिक लगी है, आप उनकी ही फैमिली की मेंबर लग रही हैं। तो प्लीज जरूर बताएं और जरूर इस बात से पर्दा उठाएं कि आप ही उनकी फैमिली मेंबर हैं और आप ही उनकी जो छोटी बेटी है वो आप ही हैं। या फिर आप वो चीज बताएं जो चीज आप अभी तक छुपाए हैं। आपने इतना तो बताया कि ये आपके पापा की समथिंग समथिंग समथिंग, पर आपने पूरी बात अभी तफसील के साथ नहीं बताई कि किस तरह से थी, क्या बात थी, क्या बात नहीं थी। तो प्लीज मेरा आपसे एक सवाल है, आपने सायरा जी से 2 सवाल किए हैं, मैंने आपसे एक सवाल किया है कि आप इतना बताएं कि आप क्या कासिम सत्तानी साहब की बेटी हैं। पब्लिक भी जानना चाहती है, व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं, तो प्लीज आप जरूर बताएं। जिसे वीडियो पसंद आती है वो लाइक करे, जिसे पसंद नहीं आती है वो डिसलाइक करे। और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे मैसेज करें, जो बुरे हेटर्स हैं वो दूर रहें। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।